always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. So I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. Tell me you're Ranbir Kapoor's cousin without telling me you're Ranbir Kapoor's cousin. The way Katrina and Deepika found better men, similarly, eventually Tara will also find someone better than him. She stole her problem, not the man. If he had to mention his ex at his wedding, the ex won. आदर जैन और अलेखा आडवाणी रिसेंटली गॉट मैरिड। शादी के एक फंक्शन में आदर जैन माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अब जाकर उन्हें अलेखा मिली हैं। अलेखा ने उन्हें बहुत वेट कराया, 20 साल उन्होंने टाइम पास किया और लास्ट टाइम पास उनका 4 साल तक था। कहा कि वो प्यार तो हमेशा से अलेखा से ही करते थे। आदर ने जब अलेखा को 2024 लास्ट ईयर सितंबर में प्रपोज किया था, उसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा, माई फर्स्ट क्रश, माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ माई फॉरएवर। ये वही अलेखा आडवाणी हैं जो तारा सुतारिया की क्लोज फ्रेंड भी हुआ करती थी। अलेखा और तारा की फ्रेंडशिप आदर जैन के थ्रू ही हुई थी, क्योंकि आदर और अलेखा बचपन के दोस्त हैं। बाद में तारा और अलेखा भी अच्छे दोस्त बन गए थे, इतना कि अलेखा तारा और आदर को एनिवर्सरी पर विश किया करती थी, दोनों के साथ ट्रिप पर जाया करती थी और कई पार्टीज में भी तीनों एक साथ देखे जाते थे। एक बार तो अलेखा ने एक पिक्चर पोस्ट की तारा और आदर के साथ और कैप्शन में लिखा, ऑलवेज द थर्ड व्हील, आयरॉनिकली नाउ शी इज द मेन व्हील। सोचने वाली बात यह है कि तारा को अलेखा पर कितना ट्रस्ट होगा कि वो अलेखा को थर्ड व्हीलिंग करना अलाउड करती रही। ये धोखा तारा को सिर्फ उनके बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड से भी मिला है। इसलिए भी लोगों को तारा के लिए बुरा लग रहा है। कुछ कह रहे हैं चीटिंग करना इस फैमिली में आम बात है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं तारा को फ़र्क पड़ रहा है। जब आदर और अलेखा का रोका हुआ तब तारा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक बुक शेयर की। उस बुक का टाइटल था कर्मा इज़ अ बिच। आदर ने जब अलेखा को शादी के लिए प्रपोज किया, ये प्रपोजल पोस्ट सभी के लिए एक शॉक की तरह आया था, क्योंकि 2023 तक आदर और तारा सुतारिया एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों को पब्लिक इवेंट्स में एक साथ देखा जाता था। एक दूसरे को इंस्टा पोस्ट पे ये दोनों आई लव यू भी लिखा करते थे। फिर 1 साल के अंदर आदर ने तारा से ब्रेकअप भी कर लिया, अलेखा को प्रपोज भी कर दिया और अब शादी भी हो गई है। आदर और तारा का रिलेशनशिप कैसा था, इस पर पहले बात कर लेते हैं। क्या वाकई आदर जैन तारा सुतारिया के साथ टाइम पास कर रहे थे या तारा के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे और अब अलेखा को खुश करने के लिए उन्हें टाइम पास बता रहे हैं? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। कपूर फैमिली की क्रिसमस पार्टीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अक्सर टॉक ऑफ द टाउन रहती है। वो हर साल एक लैविश पार्टी थ्रो करते हैं जिसमें लगभग हर फैमिली मेंबर मौजूद होता है जो भी टाउन में अवेलेबल रहता है। इस पार्टी में सिर्फ कपूर फैमिली के मेंबर्स और उनके पार्टनर्स ही अलाउड होते हैं। कौन सा कपूर किसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में है वो अक्सर इन्हीं पार्टीज से पता चलता है। रणबीर कपूर जब कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे तब कटरीना भी इन फैमिली गैदरिंग्स में आया करती थी, और जब रणबीर आलिया को डेट करने लगे तब आलिया भी इन पार्टीज को अटेंड करने लगी। वैसे ही तारा सुतारिया भी कपूर फैमिली के क्रिसमस डिनर्स पर आई हुई हैं आदर की गर्लफ्रेंड होने के नाते। आदर ने तारा को पूरी फैमिली से मिलवाया, अपने पेरेंट्स, कजन, फैमिली के बाकी सीनियर्स मेंबर्स से भी। 2022 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में तारा से पूछा गया कि आदर की फैमिली यानी कि कपूर्स उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। इस पर तारा ने कहा, A lot of people in his family remind me of people in my family. The warmth, love, generosity that you will find in most Parsi household, you will find in Punjabi households too. It's been wonderful. I respect them and love them deeply because for me it's important that if you love, you must love deeply. अब सवाल यह है कि फैमिली के साथ कोई लड़का मिलवा रहा है, वो भी उन डिनर्स पर जिसमें फैमिली मेंबर्स और उनके पार्टनर्स ही अलाउड होते हैं। 4 साल का रिलेशनशिप हो तब एक लड़की को क्या लगेगा, यही ना कि शादी के लिए वो जल्द ही उसे प्रपोज करेगा, सीरियस है। लेकिन बाद में वो किसी और से शादी कर ले और कहे स्टेज पर वो भी चिल्ला चिल्ला के कि 4 साल से वो टाइम पास कर रहा था, तो उस पर क्या बीतेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हो गया था और रणबीर ने आलिया से शादी कर ली थी। वैसे आलिया और कटरीना भी दोस्त हुआ करते थे, अब दोस्ती कितनी बची है गॉड नोज। आलिया का ऑब्सेशन रणबीर के लिए सबने देखा है। नीतू कपूर, रणबीर कपूर की मदर, ने एक इंस्टा स्टोरी डाली जिसमें लिखा था, Just because he dated you for 7 years, it doesn't mean he will marry you. My uncle studied medicine for 6 years. Now he's a DJ. रणबीर कपूर और कटरीना कैफ ने लगभग 2009 से 2016 तक डेट किया था, यानी कि तकरीबन 7 साल। ये पोस्ट और आदर जैन का स्टेटमेंट एक जैसा ही है कि रणबीर ने भी कटरीना के साथ टाइम पास ही किया था। सालों से आपके साथ कोई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे शादी भी करेंगे। नीतू ने तो फिर भी इनडायरेक्टली कहा, आदर तो खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने 4 साल तारा के साथ टाइम पास किया। ये सब शादी के दौरान कौन बोलता है। एक्स को तो डिसरिस्पेक्ट कर ही रहे हो, साथ में वाइफ को भी याद दिला रहे हो कि उससे पहले कितनी और लड़कियां लाइफ में थीं, टाइम पास किया।
आदर कह रहे थे कि अलेखा ने उनको खूब वेट कराया, जिसके चलते वो 20 साल से टाइम पास कर रहे थे और उनका लास्ट टाइम पास 4 साल तक चला। जिस घर के बड़े नीतू कपूर जैसे हैं जो इतना डिसरिस्पेक्टफुल पोस्ट डालते हैं, वहाँ के बच्चों से क्या उम्मीद रखी जाए। नीतू कपूर तो खुलकर चीटिंग को सपोर्ट करती आई हैं। ऋषि कपूर के शादी के बाद भी कई अफेयर्स रहे थे। नीतू कपूर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि I always seem to be the first to hear about his affairs on outdoor locations, but I know they are just one night stand. उन्होंने ये तक कहा कि men should be given a certain amount of freedom. They are flirtatious by nature. No comments. आदर और अलेखा जब 5 या 6 साल के थे तभी से दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। आदर के स्टेटमेंट से कि अलेखा ने उन्हें वेट कराया, इससे एक बात तो साफ है कि आदर ने अलेखा को पहले भी प्रपोज किया होगा, उनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा होगा, लेकिन अलेखा नहीं मानी। और जब आदर तारा सीरियस रिलेशनशिप में आए तब अलेखा हर जगह थर्ड व्हील की तरह जाने लगी उन दोनों के साथ। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आदर खुद भी यही चाह रहे होंगे कि अलेखा हर जगह आए और देखें कि वो एक अच्छा पार्टनर बन सकते हैं, वो क्या मिस कर रही हैं। वरना कौन लड़का ये चाहेगा कि वो अपनी पार्टनर के साथ हॉलिडे पर जाएं, पार्टी करें और एक थर्ड व्हील साथ घूमता रहे। कोई नहीं। दोनों ने मिलकर 4 साल तारा सुतारिया को यूज किया। अलेखा ने फ्रेंड बनाकर, आदर ने गर्लफ्रेंड बनाकर। अलेखा अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर होना चाह रही होंगी और आदर भी यही चाह रहे होंगे कि अलेखा उन्हें पसंद करने लगे। प्लान सक्सेसफुल। नाउ दे आर मैरिड। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने उनके लिए क्या लिखा वो बताते हैं। Congratulations to both my babies. Surreal to see you both like this. Best friends for 25 years and now happily ever after. रब ने बना दी जोड़ी. Bless you both. Love stories like yours are for the world to believe in love once again. रब ने बना दी जोड़ी या तारा ने बना दी जोड़ी? कुछ लोग इस कहानी को जाने तू या जाने ना मूवी से भी कंपेयर कर रहे हैं, एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, और कुछ लोग इस लव ट्रायंगल को बॉडीगार्ड की कहानी से कंपेयर कर रहे हैं। अब जिसने भी ये मूवी देखी है समझ गया होगा कि क्या बोला जा रहा है। आदर जैन के स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।